हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे होंगे? आप सभी अच्छे होंगे। सीट्रस वर्ग के इंसेक्ट के बारे में हमने बात की थी। अब हम अगली बाइट में हम बात करने वाले हैं डिजीज के बारे में, मतलब फलों की डिजीज। जो कौन सी वर्ग की? सीट्रस वर्ग की डिजीज, जो इंपॉर्टेंट डिजीज है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रूप से पूछी जाती है, हर एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। देखो, सबसे पहले आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये होता है नींबू वर्गीय, यानी कि इसे कहते हैं सीट्रस कैंकर रोग। इसे क्या कहते हैं? सीट्रस कैंकर। और सीट्रस कैंकर जो रोग है बेटा, वो किसके द्वारा फैलता है? सीट्रस कैंकर रोग जो है वो फैलता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। और जीवाणु कौन सा है? मुख्य रूप से जीवाणु कौन सा है? जैंथोमोनास सीट्राई। कौन सा जीवाणु है? जैंथोमोनास सीट्राई। कौन सा जीवाणु है? जैंथोमोनास सीट्राई जीवाणु के वजह से फैलती है। और इसका जो वाहक है कौन? लीफ माइनर। वाहक कौन है? लीफ माइनर है। वाहक कौन है इसका? लीफ माइनर है। और ये किसके द्वारा फैलता है? जैंथोमोनास सीट्राई जीवाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा बोलता है? जैंथोमोनास सीट्राई जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें वाहक के रूप में काम कौन करता है? लीफ माइनर करता है। और इसमें देखो, आपको कोर्क नुमा धब्बे दिखाई देंगे, यानी कि आपको मुख्य रूप से लीफ पर, या हम बात करें ब्रांचेज पर, या हम बात करें जो फ्रूट्स है, नींबू लेमन फ्रूट्स है, इस पर आपको क्रोक नुमा यानी कि वुडली लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। यानी कि यहां पर जो है पत्तियों पर, टहनियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो भूरे और खुरदरे और कोर्क नुमा कैसे होते हैं? बाद में कैसे हो जाते हैं? भूरे रंग के होते हैं। और कोर्क नुमा यानी कि लकड़ी के समान खुरदरे होते हैं। कैसे होते हैं? खुरदरे होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, कैसे होते हैं? खुरदरे होते हैं। उसके बाद में ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में दूसरा रोग जो है, वो दूसरा रोग कौन सा है? मुख्य रूप से आपको पता है कि इसमें जो दूसरा रोग लगता है वो कौन सा लगता है? आपको पता है इसमें लगता है मुख्य रूप से ग्रीनिंग। ग्रीनिंग जिसको हम बात करें, ये भी एक प्रकार से ग्रीनिंग जो है जीवाणुओं के द्वारा, यानी कि एमेलोज, बीएलओज, मतलब यहां हम बात करें ये जो है एमेलोज के द्वारा होता है। ग्रीनिंग जो है यह हम बात करें, ठीक है। तो ये ग्रीनिंग रोग जो है ये भी क्या करता है? मुख्य रूप से जो है ग्रीनिंग जो है, ग्रीनिंग, और इसको फैलाने का काम कौन करता है? ये आपको पता है ग्रीनिंग जो रोग है इसको फैलाने का काम कौन करता है? इसको फैलाने का काम करता है सीट्रस साइला। सीट्रस साइला कौन करेगा? सीट्रस साइला। और इसमें हरिहीमता, मतलब यहां पर क्लोरोसिस जैसी घटनाएं होते हैं, हरापन आ जाता है। कैसा आ जाता है? बिल्कुल हरापन आ जाता है, आपको पता है। और बिल्कुल हरिहीमता जिसको हम बोलते हैं। और मौसमी में सबसे ज्यादा, मौसमी में ये सबसे ज्यादा रोग लगता है। किसमें लगता है? ये मौसमी में। याद रखना, किसमें लगेगा? मौसमी में। और कागजी नींबू, सब सीट्रस कैंकर से कौन सा नींबू? कागजी नींबू सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कागजी नींबू सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रभावित होता है। कौन सा नींबू? कागजी नींबू। तो दूसरी डिजीज मैंने ग्रीनिंग बता दी आपको, एमेलोज के द्वारा। ये मुख्य रूप से इसका संचरण है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, और इसको संचरण करने का काम कौन करता है? सीट्रस साइला। उसके बाद में मैंने आपको बात करें ग्रीनिंग के बाद में गमोसियस डिजीज, फाइटोपतेरा पल्मोवीरा। फाइटोपतेरा पल्मोवीरा। अगला क्या है? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर इसको बोलते हैं, थर्ड नंबर की हम बात करें तो अगला जो है गोदाती। गोदाती जिसको हम बोलते हैं गूंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गमोसियस। गमोसियस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गमोसियस। यानी कि गमोसियस में हम इसको बोलते हैं कि इसमें मुख्य रूप से आपको पता है, गमोसियस के अंदर मुख्य रूप से आपको यहां पर पता होगा कि गमोसियस में क्या होता है कि गमोसियस में जो है मुख्य रूप से आपको पता है कि फाइटोपतेरा स्पीसीज की कवक के द्वारा होता है। गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। देखो यहां पर मुख्य रूप से, यहां पर जो है स्टेम वाले भाग से आपको गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देगा। चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई देगा। चिपचिपा पदार्थ दिखाई देगा गोंद जैसा। यानी कि आपको पता होना चाहिए बेटा कि गमोसियस जो रोग है वो तने के नीचे भाग से या मुख्य शाखाओं पर गोंद जैसा पदार्थ निकलता है।
देखो तने के जो भाग है उनकी छाल या मुख्य जो शाखाएं होती है उनसे गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और इसमें मुख्य रूप से आपको पता है ये कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। और वो कवक कौन सा है? मुख्य रूप से आपको पता है गमोसियस जो है कवक की वजह से होता है, वो है फाइटोप्टेरा स्पीसीज की वजह से। किसकी वजह से होता है? फाइटोप्टेरा स्पीसीज की वजह से, यानी कि फाइटोप्टेरा स्पीसीज की वजह से होता है ये। और अगला जो रोग है आपको पता है वो रोग जो है ट्रिस्टेंजा विषाणु जनित, ध्यान रखना। अगला कौन सा रोग है? ट्रिस्टेंजा। और ट्रिस्टेंजा जो है कौन सा है? ट्रिस्टेंजा रोग किसके द्वारा होता है? ये वायरस जनित रोग है। कौन सा है? वायरस जनित रोग। ध्यान रखना बेटा, वायरस जनित रोग हैं और ये वायरल डिजीज यानी कि जल्दी फैलने वाला रोग है, और मुख्य रूप से विषाणु जनित त्रिवसन रोग है। जो कागजी नींबू इसका मुख्य सूचक पौधा है। इंडिकेटर प्लांट कौन सा है इसका? यदि आपको पूछे कि इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, तो इंडिकेटर यानी कि हम बात करें सूचक पौधा इसका कौन सा है? सूचक प्लांट है कागजी नींबू। कौन सा है? कागजी नींबू जो है इसका इंडिकेटर प्लांट है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कागजी नींबू। और इसमें मुख्य रूप से जो है शहद के छत्तेनुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जड़ सूखने लग जाती हैं और छाल पर गड्ढे होने लग जाते हैं। जो छाल है उन छालों पर पिट यानी गड्ढे होने लग जाते हैं और शहद जैसी संरचना बन जाती है पत्तियों की, इस तरीके से बिल्कुल चिपचिपा छत्ता जैसे छत्तेनुमा संरचना बन जाती है। और इसे फैलाने का काम कौन करेगा? ट्रिस्टेंजा को फैलाने का काम कौन करता है बेटा? माहू, सीट्रस माहू जो है, सीट्रस माहू इसको फैलाता है। ध्यान रखना, वेक्टर का काम कौन करेगा? सीट्रस माहू, यानी कि एफिड फैलाता है। कौन फैलाता है? एफिड, सीट्रस माहू। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसके इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में आपको मैंने बताया। आपको सीट्रस कैंकर, ग्रीनिंग रोग के बारे में, गमोसियस रोग के बारे में और ट्रिस्टेंजा रोग के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट डिजीज है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।